ये PMLN या जो PDM की हुकूमत है, ये तो वही करना चाहती है जो 97 में इन्होंने किया या 2000 बाद में आके इन्होंने 8 में किया, या हमेशा ये जिस तरह से करते आ रहे हैं। उस वक्त भी तारड़ फैमिली थी, अब भी तारड़ फैमिली है। दो ही ऑप्शन रह गए, फुल कोर्ट या इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर मुतालबे हो रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू बोले 1997 में भी तारड़ इस्तेमाल हुए, अब भी तारड़ फैमिली सामने है। नून लीग तो वही करना चाहती है जो 97 में किया। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है, इससे सुप्रीम कोर्ट को नुकसान होगा, आइन मुकम्मल खत्म हो जाएगा। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, हम चीफ जस्टिस को हिदायत कैसे दे सकते हैं। आइन, जमहूरियत और मईशत का तो ब्रेक डाउन हो गया। खुदा न खास्ता फसाद की तरफ चले गए तो कोई इदारा उसे रोक नहीं सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा का केस, जस्टिस अमीन की केस सुनने से मुआज़रत। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, गुज़िश्ता रोज अज़खुद नोटिस से मुतालिक फैसले के बाद बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। जस्टिस अमीन के बात कहने के बाद बेंच उठकर वापस चला गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन की मुआज़रत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। बेंच का फैसला भी आज ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फुल कोर्ट हो या 5 रुकनी बेंच। बताया जाए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट लिखा, 2 असम्बलियां तोड़ने से पहले तमाम आइनी माहिरीन से मशवरा किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक बना रही हैं। इलेक्शन से खौफजदा आइन की आखिरी अलामत मिटाने पर आमादा हैं। सजा याफ्ता कायदीन को बचाने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। बेंच का टूटना इस बात की निशानदही है कि सब कुछ ठीक नहीं। यहां अंदर तो इत्तेहाद का मुजाहरा हो नहीं रहा। सियासी जमातों से किस तरह इत्तेहाद का कहेंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कल बिलावल ने सही कहा, आइन तोड़ने पर साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत पर मुकदमा होना चाहिए। मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है, खूनरेजी हो रही है। इंतखाबात की ड्यूटी के लिए फौज की तैनाती का कहा गया, लेकिन वजारत दिफा ने मना कर दिया। सब लोग नजरिया जरूरत के लोग हैं। दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल और उसके चंद साथी खड़े हैं। साख रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी निकल जाएगी। एक दूसरे के दस्त गिरेबान होंगे। ये जजेस की तरफ से इख्तिलाफ की नुमाइश अच्छी बात नहीं। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, एक तरफ नजरिया जरूरत है और दूसरी तरफ आइन। अता बंदयाल और उनके साथी आइन के साथ खड़े हैं। फुल कोर्ट बना तो वहां भी इख्तिलाफात ही सामने आएंगे, साख भी तबाह हो जाएगी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 भी पास। वोटिंग होनी है सर। इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट है। द मोशन इज अडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स पास्ड। चेयरमैन सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया। सदर के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल की आज ही कसरत राय से मंजूरी दी गई थी। इजलास में PTI का बिल कमेटी में भेजने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। ऑपोजिशन का एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऐसे केसेस पर सुमोटो लिए गए कि लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आई, ये फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मजबूत होगा। ये इस्लाहात का नहीं, मफादात का बिल है। शहजाद वसीम ने कहा, सारे फसाद का मकसद ना है, लोगों को अपील का हक देना था। कहते हैं तराजू में तवाजुन हो, लेकिन ये तराजू घर ले जाना चाहते हैं। सेनेटर अली जफर का कहना था, आइन में तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता। कानून साजी नहीं हो सकती। बिल अगले 15 दिन में कलअदम करार दे दिया जाएगा। नजरसानी अपील की इजाजत देंगे तो सुप्रीम कोर्ट आगे काम नहीं कर सकेगा।
of us are still facing today, the economic consequences of the COVID pandemic. I'm extremely grateful for the support that has been given to Pakistan, have stood with us during the COVID pandemic, in the flooding, during the climate catastrophe. पाकिस्तान समेत दुनिया को कोरोना और माहौलियाती तब्दीली के सबब मुआशी चैलेंजेस का सामना है। सबको इन मसाइल पर मिलकर काम करना होगा। दरखार बिलावल भुट्टो कहते हैं, दुनिया भर के दोस्तों का शुक्रिया जो कोरोना, सैलाब और मौसमियाती तब्दीली की मुश्किलात के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। रमजान में हमें वसाइल से महरूम अफराद के इमदाद का पैगाम देता है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफीरों के एजाज में इफ्तार डिनर से खिताब। जमहूरी कदरों को मजबूत करने का वाहिद जो रास्ता है वो अवाम की राय का एहतराम है बजरिया इंतखाबात। पूरी कोशिश और काविश हो रही है कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आईनी तरमीम के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं, कोशिश हो रही है इंतखाबात में रुकावटें खड़ी की जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो ये मुल्क नहीं चलेगा। इतना दबाव ना डालें कि हमारे हाथ में कुछ ना रहे। असद उमर कहते हैं, किसी को शक नहीं आइन खतरे में है, 12-12 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरा नजरसानी रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। हुकूमत के मुताबिक रेफरेंस कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर दायर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज उनके अहल खानों को हिरासा और बदनाम किया गया। रेफरेंस नहीं, आइन की राह पर चलने वाले जज के खिलाफ इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। यह अदलिया की आज़ादी पर शबखून मारने और उसे तकसीम करने की मज़मून साजिश थी। बतौर वज़ीर-ए-आज़म कितने तहाइफ लिए, तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ कब, किसको और कितनी बार फरोख्त किए, रसीदें पेश करें। नैब ने इमरान खान के लिए 12 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गिफ्ट की खरीदो फरोख्त में शामिल हर फर्द की तफसील देने की हिदायत। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तली का आज आखिरी दिन। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर की टारगेट किलिंग, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। डॉक्टर मौके पर दम तोड़ गए। गाड़ी में सवार उनकी असिस्टेंट जख्मी हुई। फायरिंग के वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। डॉक्टर के एमसी के साबिक डायरेक्टर और स्पेंसर आई अस्पताल के सरबराह रह चुके थे। डॉक्टर रनछोड़ लाइन में प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। डॉक्टर बीरबल अपनी बेटी के साथ ARY के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान भी शिरकत कर चुके हैं। IMF माहिदे में ताखीर, हुकूमत $2 अरब सुकूक बॉन्ड जारी ना कर सकी। मौशी बहरान की वजह से ज्यादा मुनाफा देना पड़ता, डॉलर है नहीं तो ज्यादा मुनाफा कैसे लिया जाता। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी और बैरूनी अदायगियों का बोझ भी बड़ा मसला बन गया। आलमी रेटिंग एजेंसीज की मनफी दर्जाबंदी बड़ी वजह करार। अब कराची की जो मरदमशुमारी हो रही है वो भी धांधली ज़दा। कराची की सही गिनती गिनने के ऊपर बोलने के लिए आपके मुंह क्यों नहीं खुलते? कराची को सही गिनना इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। कराची में जाली मरदमशुमारी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह खामोश हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म 2000 रुपए का आटा तकसीम करा रहे हैं, सारी कौम को भिखारी बना दिया। महंगाई कंट्रोल करना कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, वो ठंडी मशीनों में बैठे हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, DSP इकबाल मोहम्मद समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने थाना सदर पर हमला किया। DSP नफरी के साथ मदद के लिए थाना सदर आ रहे थे कि पीरवाला मोड़ के करीब गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं।
बगावत का कानून जो है ये पाकिस्तान का जो हमारा लीगल रजीम है इसका यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनती जमहूरियत के अंदर। 50 साल पुराना अंग्रेज का दिया हुआ एक साम्राज्यी कानून, काले कानून से अवाम की जान छूट गई है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दिफा 124A को आइन से मुतसादिम करार दिया। मारे कानून अबूजर सलमान खान नियाजी कहते हैं 150 साल पुराने काले कानून से आज पाकिस्तान के अवाम की जान छूट गई। एतजाज ऐसे ने कहा, कानून अंग्रेज दौर में हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। चाबी कहां है? हसन नियाजी को जमानत मिली तो हथकड़ी की चाबियां खो गईं। कराची सिटी कोर्ट में चाबी की ढूंढ मच गई। पुलिस एहलकार मामला एक दूसरे पर डालते रहे। पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस से तल्ख कलामी। एटीसी लाहौर ने भी जिले शाह कत्ल केस और जलाओ घिराव के मुकदमे में हसन नियाजी की जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक JIT की तश्कील। जराये का कहना है JIT सरबराह ने रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। हम्माद अजहर, फारूक हबीब, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर शामिल। रहनुमा आज अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। पंजाब में कम से कम माहाना उजरत में 7,000 रुपए इजाफा, 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी होगा। उजरत में इजाफे का मकसद महंगाई में मजदूर तबके को रिलीफ देना है। दसो किस तरह ले दिया था? दसो यार पैसे कितने पैसे? 3,000 रुपए, 4 तोड़े 4 तोड़े 3,000 रुपए। ठीक। नारोवाल में मुफ्त सरकारी आटा बेचे जाने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर शहरी को आटे के 4 थैले 3,000 रुपए में बेचे गए। हुकूमत मुफ्त आटा तकसीम में बदनस्बी पर काबू पाने में भी नाकाम। बिहाड़ी में बुजुर्ग शहरी मुफ्त आटा हासिल करने के बाद दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। मियांवाली में धक्कमपेल से आटा फरामी, मरकज की दीवार गिर गई, एक शख्स जख्मी। अवाम की दुआइयां, कहते हैं मुफ्त के बजाय सस्ता आटा दे दें, हम खरीद लें। बाप का साया सर पर नहीं रहा, लेकिन आज उनकी बहादुरी के सबब हम सब का सर फख्र से बुलंद है। ISI के शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी के बेटे कहते हैं, वालिद की जुदाई का दुख नाकाबिले बयान है, लेकिन वतन के दिफा के लिए उनकी कुर्बानी एक अजीम कारनामा है। पहले एशिया कप खेलने पाकिस्तान आओ, फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे। PCB का भारतीय बोर्ड को पैगाम। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है, एशिया कप पर हमारा यही मौक़िफ़ है कि भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जा सकते। भारत खेल को सियासी मसला ना बनाए, हमारी हुकूमत का जो भी फैसला होगा उसके तहत चलेंगे। इसराइल को बुलाने से इनकार क्यों किया? फीफा ने इंडोनेशिया को अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम कर दिया। 20 साल की पाबंदी भी लगा दी। इंडोनेशिया में मुजाहरों के बाद सुबह बालिग के गवर्नर ने इसराइली टीम की मेजबानी से मुआवजत कर ली थी। अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 मई से शुरू होना था। हमारे साथ जो हुआ वो हम नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ भी ऐसा ही हो। टीम बनने में टाइम लगता है, कप्तान बनने में टाइम लगता है। आप समझते हैं कि हमें बाबर आजम, हम सबको ही पहले डिसाइड करना है कि बाबर आजम हमारा कैप्टन है और हम सबको उसको सपोर्ट करनी है। नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो बाबर आजम के साथ हो। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा, कप्तान बनने में वक्त लगता है, हमें ये फैसला करना होगा कि बाबर ही हमारा कप्तान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की अंगड़ाई, कहीं हल्की और तेज बारिश, कहीं ओले पड़े। मौसम ठंडा हो गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। जिला बोलान में नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में नशीबी इलाके ज़िराब, कच्चे मकानात गिर गए। क्वेटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।